नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फॉरेंसिक साइकेट्री के बारे में। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं मेंटली इल लोग होते कौन हैं। तो मेंटली इल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय एनी रीज़न और एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, है ना। कि जो पर्सन मतलब कि किसी कोई भी ऐसा इंसान जिसको कि मेंटल डिसऑर्डर है अदर देन मेंटल रिटार्डेशन को इसमें काउंट नहीं किया गया है ना। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स होता है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसको अपन मेंटली इल पर्सन कहते हैं। इसमें मेंटल रिटार्डेशन को ऐड नहीं किया गया है। इन इन मेंटली illness pathology in brain alone, it is not responsible, but apart from it psychological factor to modified human behavior are also responsible for illness. There are cluster of symptoms which indicate sign of illness of mental illness, है ना। क्या है बेसिकली देखो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली इल जो पैथोलॉजी है वो ब्रेन से ही निर्माण हुई है, ब्रेन ही उसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसके बिहेवियर, ये सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका कंबाइंड फॉर्म भी बोल सकते हैं अपन, है ना। मतलब कि मेंटली इल जो इंसान है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस ब्रेन ही इन्वॉल्व है, उसके सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, बिहेवियर फैक्टर्स, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलनेस के लिए। साइकेट्री क्या है? साइकेट्री इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट कॉल्ड मेडिकल साइकेट्री। मेडिकल साइकेट्री क्या है? ब्रांच है मेडिकल साइंस की विच डील्स विद डायग्नोसिस, स्टडी, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट इज कॉल्ड मेंटल साइकेट्री। फॉरेंसिक साइकेट्री क्या है? फॉरेंसिक साइकेट्री द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिकल साइकेट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इज कॉल्ड फॉरेंसिक साइकेट्री। फॉरेंसिक साइकेट्री की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, 2 नंबर में आई थी पिछली बार। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिकल साइकेट्री मतलब कि मेडिकल साइकेट्री का नॉलेज, मतलब कि जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, मतलब कि कैसे काम करता है, ये सब इसको अप्लाई करना फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ और इन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेंसिक साइकेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? द पेशेंट इज देयर फॉर आफ्टर impulsive and many commit suicide or some violence action under section 84 IPC not responsible for such act। अगर वो मेंटली इल पर्सन है, वो सुसाइड कमिट कर सकता है, कुछ इम्पल्सिव एक्शन कर सकता है या फिर कोई वायलेंस एक्शन कर सकता है, तो उसको अंडर सेक्शन 84 IPC इस वो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है ना। मतलब उसने कोई क्राइम कर दिया या फिर कुछ सुसाइड कर लिया या फिर कुछ इम्पल्सिव एक्शन ले ली, तो वो अंडर सेक्शन 84 IPC ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्शंस। इसके बाद में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या साइंस हो सकते हैं? देखो, साइंस एंड सिम्टम्स में डिल्यूशन दैट इज भ्रम, मतलब कि झूठी मानता हो वास्तविक को बहाने में उसे भ्रमित कहते हैं। मतलब कि किसी घटना के बारे में मिथ्या विश्वास करना, मतलब कि उसको गलत नॉलेज है बोल सकते हैं, गलत विश्वास है, मिथ्या विश्वास है, उसको क्या बोलेंगे? डिल्यूशन। साक्ष्यों की भ्रमात्मक पुष्टि करना, जो एविडेंस है उसको भ्रमात्मक पुष्टि करना, मतलब कि जो उसने देखा है या फिर जो एविडेंस है उसको गलत बताना, वो भी डिल्यूजन है। जिसका अस्तित्व ही न हो उसके प्रति भ्रमक धारणा रखना, मतलब कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो भी एग्जिस्ट करता है ऐसा वो बता रहा है। तो मतलब ये क्या है? एक टाइप का भ्रम है। उसकी बातों से व्यक्ति का मानसिक रोग देने का पागल पता चलता है ना। मतलब कि ऐसी जो बातें करता है उस ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी होना ऐसा पता चलता है। ठीक है, जिसको डिल्यूजन वगैरह अपन सिम्टम्स देख रहे हैं बेसिकली। तो डिल्यूजन मतलब कि क्या है? किसी भी मिथ्या विश्वास करना या फिर
भ्रमात्मक पुष्टि करना, ये सब डिल्यूजन में आता है। इसके बाद में हेलुसिनेशन, ये इंग्लिश टर्म है, ये तो अपन को पता ही है। हेलुसिनेशन मतलब कि जैसे कि किसी बीमारी या नशे की स्थिति में होना, ऐसी बातें जो देखने या सुनने में नहीं है उस पर भी स्थिर हो जाना, मतलब कि ऐसी कुछ बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन वो उस पे ही अड़ा हुआ है, वही बातें बता रहा है, तो वो क्या है, हेलुसिनेशन। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन और गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। मतलब कि उसने कुछ ऐसे ही काल्पनिक कुछ अपने माइंड में सेट कर लिया और वो उसी उसी चीज़ को बार बार बता रहा है, तो वो क्या है, एक टाइप का हेलुसिनेशन। इसके बाद में इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कि अपन इसको एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब कि रस्सी को सांप समझना, मतलब कि एक टाइप का इल्यूजन है ये, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोल सकते हैं। एक अजीबो गरीब इंद्रजल या जादूगरी में उलझा हुआ व्यक्तित्व होता है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब कि उसको इल्यूजन है, तो वो भी इसके सिम्टम्स में आएगा। मतलब कि एक रस्सी है, रस्सी को सांप समझ लेना या फिर आत्म छाया को भूत समझना, तो ये क्या है, इल्यूजन। इसके बाद में इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, किसी परिणाम का विचार किए बिना ही कुछ करने की तीव्र इच्छा का जागृत, मतलब कि क्या है, कुछ अपन को उसका रिजल्ट नहीं पता है लेकिन फिर भी कुछ इच्छाएं होती है, तो इच्छा को पूरा करने के लिए बस वो एक चीज़ करते जा रहा है। कोई भी चीज़ के परिणाम, मतलब उसके परिणाम का विचार नहीं कर रहा है वो। और अ, एक मतलब कि देखो इसके एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। चोरी करने की अनियंत्रित प्रवृत्ति है ना, वो चोरी कर रहा है और उसका परिणाम उसको मतलब कि पता नहीं है लेकिन वो चोरी कर रहा है। शराब की लत, चोरी करना, ठीक है। प्रशंसा के प्रति दीवानगी, है ना। और आत्मघाती आवेग और हंसक आवेग, ये सब आ जाएंगे इम्पल्शन। इसके बाद में ऑब्सेशन। ऑब्सेशन को तो अपन को पता है, सनक जिसको बोल सकते हैं अपन, स्वप्रति सनकी या ऐसे व्यक्ति को जो स्व की तारीफ करते हो, है ना, जो मतलब कि अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं अपने प्रति, मतलब जो अपने आप की तारीफ को, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की तारीफ करते हो, वो क्या है, ऑब्सेस्ड। इसके बाद में इंसेंट, व्यक्ति द्वारा किसी किया गया अपराध कई बार उसकी जानकारी में नहीं होता, किंतु अपराध की प्रवृत्ति, वह अपराध की को फॉरेंसिक साइंस अपने अन्वेष में हल करता है तथा न्याय दिलाने की विधि की सहायता करता है ना। तो इंसेंट क्या है, बेसिकली ये तो डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है अपन को कि जो फॉरेंसिक साइंस है वो यहाँ पर हेल्प करेगा जो इंसेंट लोग हैं उनको न्याय दिलाने में, क्योंकि जो उनने अपराध भी कर दिया गया है तो उनकी नॉलेज में नहीं है बेसिकली, मतलब कि उनकी मेंटली इल है वो, तो मतलब कि उनने कर दिया है, लेकिन वो फॉरेंसिक साइंस है वो हेल्प करेगा उनको न्याय दिलाने में। पागलपन का चिकित्सीय परीक्षण कैसे करेंगे, पारिवारिक स्थिति, टू चेक द इनहेरिडिटरी मेंटल इलनेस, है ना। तो उनके परिवार में तो कोई और मेंटल इलनेस की जीन्स तो नहीं है, ये सब अपन को पहचानना पड़ेगा। व्यक्तिगत कारण, कोई भी शारीरिक और मानसिक रोग के अतिरिक्त कभी कभी व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैवाहिक स्थिति, प्रेम संबंध, रोजगार संबंधित, है ना, ये सब यहाँ पर कंडीशंस हो सकती है, तो व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। शारीरिक कारण, अंग प्रत्यंग, चाल ढलन सामान्य व्यक्ति की भिन्न करती है ना।
इसके साथ साथ मानसिक कारण भी हो सकते हैं, व्यवहार, बोलचाल, सोच समझने की क्षमता, विभ्रम और स्मरण शक्ति विभ्रम। ठीक है। और एक थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, सत्य या मिथ्या पागलपन। दैट इज पागलपन दो प्रकार का है, सत्य रूप में या वास्तविक पागलपन और मिथ्या पागलपन का ढोंग, है ना। तो दो क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पर कर सकते हैं। जो एक्चुअल रूप में जो पागल है उसको क्या करेंगे, सत्य रूप में वास्तविक पागलपन, और मिथ्या जो पागल बना रहा है कि मैं पागल हूँ लेकिन एक्चुअली में वो पागल नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फॉरेंसिक लेबोरेटरी।